हेलो गाइज, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। पहले इसका कुछ हम फार्मूला बता देंगे, फिर उसी फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर हम पहला ही आज का फार्मूला देखिए, जिसमें ए सबको याद रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a बी इंटू ए प्लस बी होता है। सबको याद रहता है। इसको और इसको छोटा करिएगा तो हो गया ए प्लस बी। अगर दोनों में से हम ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। जो इसका फॉर्मूला हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसमें से 3ab घटा देते हैं। ए को इसको और इसी का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। कहाँ से होता है? तो इसी को जब तोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस 3ab था तो प्लस 2ab से माइनस 3ab घट जाएगा तो माइनस ab बच जाएगा। ये हो गया। अगर माइनस वाला में ये आपका तीन को फॉर्मूला ये हो गया, प्लस वाला में तीन को फॉर्मूला, माइनस वाला में लिख देते हैं ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 फिर प्लस होता है प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। इसमें से अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फॉर्मूला आता है, इसी में से अगर हम कॉमन ले लेंगे ए माइनस बी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये होता है। इसी का एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये कहाँ से आगे रहता है तो इसको तोड़िएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस 3ab था तो प्लस 3ab से माइनस 2ab घट जाएगा तो ab बच जाएगा। तो ये बस इस 6 को फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। इस 6 फॉर्मूला को याद होना चाहिए ज़्यादा, तो खास करके ये वाला फॉर्मूला का यूज हम ज़्यादा करेंगे और इसमें से इस वाला फॉर्मूला का यूज हम ज़्यादा करेंगे। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए, अब हम पहला ही क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ, यहाँ पर दे दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर दे दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये दे दिया हुआ है। फिर ये दे दिया हुआ आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस y के पावर 6 का मान क्या होगा। इसको थोड़ा सा अगर सजाना होगा तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर और बी के जगह पर वाई स्क्वायर है। तो वहीं पर फॉर्मूला हम यहाँ पर इसका हम अगर इसको हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इसको उधर ले जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका हम फॉर्मूला इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स के पावर 4 फिर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई के पावर 4 फिर माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी का मान यहाँ पर दे दिया हुआ है, यहाँ पर 0 हो गया था। इसी का मान यहाँ पर इसका मान दे दिया हुआ था 0, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ से इसका मान 0 आ गया था। सॉरी, कितना है? इसका मान 0 आ गया था। 0 में किसी भी संख्या से गुना करिएगा, किसी भी संख्या से, उसका मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूला का यूज हम करके सिर्फ आपको फॉर्मूला का यूज करना था। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है एक्स प्लस सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ है 12, ठीक है, ए प्लस बी का मान 12 दे दिया हुआ है, फिर ए बी का मान भी दे दिया हुआ है, ए बी का मान 17 दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा, तभी फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू बी होता है, यही होता है, ठीक है, यही पर बैठा देते हैं। तो इसका मान दे दिया होता है, ए प्लस बी का मान 12 दे दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 12 के स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा, 144 में से फिर ए बी का मान 17 था, तो 51 घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 12, यहाँ पर 144 में से 91 घटाइएगा तो 3 हो गया, 9 में से 5 गया, यानी 14 में से 5 गया तो 9 93 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करिएगा, 12 तेईस 36 के 6, 12 9 108 और 3 111 यानी 11 से 16 पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का मान दे दिया हुआ 4, 1/, इसका मान तो दे दिया हुआ है 1/1 एक्स प्लस 1/, वाई का मान दे दिया हुआ 16/15 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको ठीक करिएगा, इसका मान पूछ रहा है, तो हमको चाहिए क्या, एक्स प्लस वाई, जो कि ऑलरेडी पहले दे दिया हुआ है, यहाँ पर होता है एक्स प्लस वाई का ये होल स्क्वायर माइनस 3xy होता है। तो हमको सबसे पहले हमको चाहिए एक्स और वाई का मान, था एक्स वाई का मान यहीं से निकल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से अब अगर निकालिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स वाई बराबर दे दिया हुआ था 16/15 दे दिया, यहाँ इसका मान दे दिया हुआ कितना 4, तो यहाँ इसका मान पुट कर दीजिएगा तो 4 हो गया, 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो यानी एक्स वाई, तो इसको उल्टाया तो इधर भी उल्टा दीजिएगा, तो 15/4 हो गया, यानी एक्स वाई का मान 15/4 हो गया, यहाँ पर मान पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मान पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो गया, इसका मान दे दिया हुआ था 4, ठीक है, इसका 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान 15/4 है, 15/4 गुना करिएगा तो 16 चौका 64 आ जाएगा, 16 चौका 64, इसमें गुना तो 4 से कर दे 45, 64 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 19, यानी 19 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नीचे दिख रहा होगा 19 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है 5x प्लस वाई बराबर 17 दे दिया हुआ, कितना 17 दे दिया हुआ, फिर एक्स वाई का मान दे दिया हुआ, एक्स वाई का मान 6 दे दिया हुआ, तो हमसे पूछा हुआ था 5x यानी 125 दे दिया हुआ, यानी 5x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब यानी वाई क्यूब, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 5x प्लस वाई इंटू 5x, ये फॉर्मूला लिखना नहीं होता है, लेकिन हम बार बार आपको याद करवा रहे हैं, फॉर्मूला लिखने पे आपको याद करवा देता है, आपको डायरेक्ट मान पुट कर देना है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई यानी ए 3ab, ए के जगह पर 5x है और बी के जगह पर वाई है, यही फॉर्मूला होता है, तो इसी पर बैठा दीजिएगा, इसे बैठा देना है, इसका मान दे दिया हुआ 17 इंटू इसका मान 17 के स्क्वायर करे तो 289 होता है माइनस 5 तिहाई 15 एक्स वाई का मान 6 दे दिया हुआ, तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 छक्के 90, यहाँ से इसका मान 17 है, यहाँ से घटा लीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो 9 8 18 में से 9 गया तो 8 बचेगा 100 इतना हो गया 100 इतना, ठीक है, सही है ना, 100 यहाँ से इसको घटाना था, 9 18 में से 9 गया तो 9 सॉरी यहाँ पर 18 में से 9 गया तो कितना हो गया 199 हो गया, यहाँ से आपको सिर्फ गुना कर देना है,
तो हम 17 में 199 ना गुना करके हम 200 में गुना कर दे, यानी एगो, जैसे में इसका मतलब होता है 2 गुने 3 का मतलब 2 को आप 3 बार जोड़िए या 2 को 3 से गुना कर दीजिए। अगर हम 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 8 होता है, अरे 2 + 2 + 2 सॉरी 6 होता है, 3 बार जोड़ेंगे तो 6 होता है। एगो और 2 हम उसमें जोड़ देते हैं तो 4 से गुना करना पड़ जाता है। कैसे गुना करना पड़ता है? एगो और 2 जोड़े 5 से गुना करना पड़ता है। तो इसलिए हम 200 में यहाँ से 17 में हम 199 बार ना जोड़ के हम 17 को 100 यानी 200 बार जोड़ देते हैं। तो 200 बार गुना, डायरेक्ट 2 से गुना करिए, 200 से गुना करिएगा तो 17 दूना 34 और 3400 आ जाएगा। कितना है? 34 है। 3400 में से फिर 17 घटा देना है तो कितना हो गया? 3400 में 1700 घटाइएगा तो 17 घटा दीजिएगा तो 3300 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। 3300 83 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है? x प्लस वाई का मान दे दिया हुआ -6 दे दिया हुआ है। फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान 19 दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ है 1/, मुझे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? 1/, एक्स इनवर्स प्लस 1/, वाई इनवर्स, इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। पहले एक कंसेप्ट आप सर्टेंगे, घातांक करने में पढ़े होइएगा कि a के पावर -1 बराबर होता है, इसको a इनवर्स कहा जाता है ना, तो a के पावर -1 कहिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/a, या ऐसे कभी अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो a, इसको नीचे लाएंगे तो 1/a इनवर्स, यानी 1/a इनवर्स को हम a लिख सकते हैं, 1/a इनवर्स को a हम लिख सकते हैं, या a इनवर्स को 1/a हम लिख सकते हैं। जब भी में 2 के पावर -1 करेंगे तो इसको 1/2 लिख देंगे, या 2 के पावर, नहीं तो ऐसे n वाला फॉर्मूला, अगर a के पावर n इनवर्स तो इसको आप ऐसे लिखिएगा a के पावर 1/a के पावर n हम लिख सकते हैं, या a के पावर n लिखा रहेगा तो उसको हम a के पावर -n हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर इसको, अगर यहाँ पर उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं y, यानी हमारा मेनली रूप से मान निकालना है x प्लस y का मान निकालना है। ये भी बोल दो कि एक्स वाई क्या था? पूर्णांक संख्या। एक्स वाई कोई है? वो इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अगर हम फार्मूला का यूज अभी करने जाएंगे तो फार्मूला में हमको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला बिठाइएगा तो फार्मूला यही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 19, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 19 दे दिया हुआ था। यहाँ पर एक्स वाई का मान तो मालूम नहीं है, तो वही एक्स प्लस वाई लिख देते हैं इंटू एक्स प्लस वाई का फिर होल स्क्वायर कर देते हैं और -3 एक्स वाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान मालूम नहीं है लेंथ, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, क्यों यहाँ से फिर क्यू निकल जाएगा, इसका मान हम पुट करेंगे, कुछ मान लेते हैं x प्लस वाई का मान, कुछ मानेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये भी बोल दिया हुआ कि x प्लस वाई क्या है? इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो डायरेक्ट x प्लस वाई का मान हमसे पूछा तो हम डायरेक्ट मान पुट यहीं संतुष्ट करवा लेते हैं, कोई अगर रिटर्न ट्रायल से, ठीक है, अंदाजा से कोई लगा के अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर हम क्या रखें कि दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आ जाए, उसका क्यू करने पर माइनस, और सॉरी क्यू करने पर 19 आ जाए। अगर ए के जगह एक्स के जगह पर हम 3 ले लेते और बी के जगह पर -2 ले लेते तो गुना करिएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, और एक्स का क्यू करिएगा तो 27 हो जाएगा, एक्स का क्यू करिएगा तो 27, और -2 का क्यू करिएगा तो -8 हो गया, जो 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना? 19 आ जाता है, 19 आ जाता है, यानी एक्स का मान कितना हो गया? इतना हो गया, वाई का मान इतना हो गया, यानी दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो हमसे पूछा हुआ एक्स प्लस वाई का मान पूछा हुआ है, तो 3 में से 2 गया तो कितना होगा? 1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है a माइनस बी का मान 8 दे दिया हुआ है, a माइनस बी का मान 8 दे दिया, 4ab का मान कितना? 84 दे दिया हुआ है, 84 दे दिया हुआ है। हमसे पूछा हुआ है 3a³ माइनस bq, दोनों में से कॉमन हम 3 ले लिया, तो हमको सबसे पहले मान हमको निकालना होगा a³ माइनस bq का मान निकालना होगा। a³ माइनस bq का मान, a³ माइनस bq का मान, मैं फॉर्मूला बताए हुए a³ माइनस bq बराबर a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab होता है, यही होता है। यहीं पे हम बैठा देते हैं
ए माइनस बी का मान मालूम था 8, ठीक है, इंटू 8 के क्या करेंगे, स्क्वायर करते 8 है 64 प्लस 3ab, तो ए बी का मान कितना यहाँ से निकाल दीजिएगा, ए बी का मान यहाँ से 21 आ जाएगा, 21 आ गया तो 21 या 63 हो जाता है, 21 या 63। अब यहाँ से यह हो गया 8 इंटू, इसको जोड़िएगा तो 64 दूना कितना हो गया 128, घटा जाएगा तो 127, यानी इसको जोड़ने पर 127 आ जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 7 8 56, 7 8 56 के 6 कैरी हो गया, 5 8 दूना 16, 5 21 कैरी 2 8 2 10, यानी 1000 कितना हो जाएगा, 1016 हो गया। तो हमको मान निकालना है किसका, 3 ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो 3 ए क्यू माइनस बी क्यू का मान मालूम हो गया 1016, इसको सिर्फ आपको 3 गुना कर देना था, 1016 के 3 गुना करिएगा तो कितना हो गया 3048, 3048, यही क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, दे दिया हुआ एक्स माइनस वाई का मान दे दिया हुआ 7/4 दे दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान 7/4 दे दिया हुआ है। फिर दे दिया हुआ है 1/x माइनस 1/y का मान दे दिया हुआ है कितना, 14/3 दे दिया हुआ है। तो एक्स क्यू माइनस बी क्यू यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछ रहा है। उसका मान बताने से पहले हमको चाहिए ए माइनस बी का मान थोड़ा नहीं मालूम है, एक्स माइनस वाई का मान मालूम है। सबसे पहले एक्स और वाई का मान चाहिए ताकि फॉर्मूला का यूज हम कर लें, ठीक है। एक्स प्लस एक्स वाई का मान यहीं से निकलेगा, इसको ऐसे करिएगा तो वाई माइनस एलसीएम लीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, वाई इधर जाएगा, एक्स इधर आ जाता है, बट्टे एक्स वाई, इसका मान दे दिया हुआ तो 14/3, लेकिन इसका भी मान मालूम है, एक्स वाई का मान कितना है, एक्स माइनस वाई का मान 7/4 है, तो वाई माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो जो माइनस कॉमन लीजिएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से दोनों तरफ गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ मान पुट कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, उसका मान पुट कर दीजिए तो माइनस 7/4 हो जाएगा, माइनस 7/4, नीचे था कितना एक्स वाई था, इसका मान 14 कितना हो गया 3, तो यहाँ से 7 दूना 14, तो यहाँ से एक्स वाई इधर आ जाएगा, एक्स वाई इधर आ गया, एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई इधर हो गया, 3 उधर चल जाएगा, 3 उधर जाएगा, ये हो गया -3 कितना हो गया, -3/8 हो जाएगा, -3 कितना हो गया 8 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ से एक्स वाई का मान निकल गया, हमको सिर्फ अब फॉर्मूला का यूज हम कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिएगा, इसका मान कितना है 7/4 है, फिर 7/4 का स्क्वायर करिएगा तो 49 कितना 16 हो गया, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा +3xy, तो प्लस हो गया 3xy का मान हम अभी निकाले -3 कितना हो गया 3/8 हो गया, तो 3 उसमें गुना करिए तो -9 हो जाएगा, इसको प्लस को माइनस बना देगा, 9 कितना हो गया 9/8 हो जाएगा, 9 यहाँ से xy का मान 9/8 हो गया। तो यहाँ से इसको हम अगर 16 पूरा लेते ताकि घटाने में कोई दिक्कत, तो इसको हम 18 पूरा नीचे 16 हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देते गुना, 18/16 हो जाएगा, 18/16 हो गया। अब यहाँ से इसका मान निकालिएगा तो 7/4 हो गया, 7/4, इसको घटाइएगा तो कितना हो गया 31/16 हो जाएगा, 31/16, तो गुना करिएगा तो 7 7 3 21/16 चौका 64, यानी 217/64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे दिया हुआ 405 दे दिया हुआ, 405 दे दिया हुआ। फिर दे दिया हुआ है ए प्लस बी का मान 9 दे दिया हुआ है। तो ए बी का मान पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला, अगर हमको फॉर्मूला याद है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ही क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, अब -3ab,
यहाँ से ही ए बी का मान निकल जाएगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान में मालूम है, ए प्लस बी ओ का मान मालूम है, सिर्फ ए बी का मान पता करना है। तो इसका मान मालूम है 405 हो गया, इसका मान मालूम है 9, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर कर देते हैं, अब माइनस 3a बी हो गया, इसको काटिएगा तो 9 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 बचे 45, 4 बचेगा तो 9 बचे 45 हो गया। फिर 45 को इधर लाइएगा, 3ab को उधर ले जाएगा तो 3ab, ठीक है, 3ab 45 को इधर लाइए तो 80 में से अगर 81 में से हमको 45 घटाना है तो कितना हो गया, 36 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ए बी का मान ही हमसे पूछा हुआ था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2y, का मान 19 दे दिया हुआ है। फिर ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस 8 वाई क्यू का मान दे दिया हुआ है 361 दे दिया हुआ है। तो एक्स वाई का मान हमसे पूछ रहा है, तो वो मान निकालने से पहले हमको फॉर्मूला का यूज हम कर लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे दिया हुआ 361 दे दिया हुआ है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे दिया हुआ है 361, फिर होता है ए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूले आपको लिख देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस 2 वाई का क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 वाई, फिर इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर 2y है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हो गया। अब इसे यहाँ पर मान, इसका मान दे दिया हुआ था 361 दे दिया हुआ था, ठीक है। इसका मान दे दिया हुआ 19, फिर यहाँ पर 19 के स्क्वायर करिएगा तो 361 हो गया, अब माइनस 3 3 दूना 6, 3 दूना 6 एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान हमको निकालना है तो 6xy हो जाएगा। एक्स वाई का मान हमको निकालना, 19 से कट जाएगा 19 मरतबे, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम उधर ले जाते हैं तो 6xy और 19 को इधर लाइएगा, ठीक है। तो 361 में से 19 को घटाया तो 19 को ना घटा हम 20 को घटा देते हैं तो 341 हो गया। 341 में एक एक्स्ट्रा करते एक जोड़ दीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान कितना हो गया, 6 30 हो गया, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 हो गया, यानी एक्स वाई का मान कितना हो गया, 57 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है ए माइनस बी का मान 27 दे दिया हुआ, ए माइनस बी का मान 27 दे दिया हुआ। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे दिया हुआ है 5427 दे दिया हुआ है, ठीक है। फिर ए बी का मान पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है तो फॉर्मूला का यूज करने जा रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3ab, यहाँ पर माइनस वाला में प्लस 3ab रहता है, 3ab हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसका मान दे दिया हुआ था 5427, इसका मान दे दिया हुआ है, इसका मान दे दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान 27 दे दिया हुआ है, ठीक है। नीचे इस अंदर 27 के स्क्वायर करिएगा तो 729 हो जाता है, 729 हो गया, प्लस 3ab यानी ए बी का मान तो हमको मालूम है करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप आ गया 27 को काटिएगा तो 27 दूना 54 हो गया, 0 फिर एक मरतबे लगेगा तो होगा 27 से कट गया। फिर इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाएगा तो 3ab बराबर, इसको उधर ले जाएगा तो 700 200 एक में से हमको 729 को घटाना है, तो घटाएंगे तो 729 में से 201 को तो घटाइएगा कितना हो गया, 528 हो गया, 528 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान निगेटिव माइनस में आ जाएगा 528, ठीक है। ए बी का मान कितना आ गया, 3 से काटिएगा तो एक मरतबे एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस एक मरतबे तो 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 छः 18 यानी माइनस 176 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ, इसको डाटा को देख के आइएगा नहीं, डाटा देखने में लगेगा खराब, लेकिन 1 से 2 सेकेंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया हुआ 64 बटे 27, 64 बटे 27 ए क्यू माइनस 125 बटे 64 बी क्यू, इसका मान दे दिया हुआ है कितना, 387 दे दिया हुआ, 387
87 दे दिया हुआ है। फिर 4a 4/3 माइनस 5/4 बी का मान दे दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है। तो हमसे 10 ए बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा 10 ए बी का मान क्या होगा। तो पहले ए बी का मान पता करेंगे तब नहीं। तो ए बी का मान पता करने से एक तरह से ए प्लस बी का मान है, ए माइनस बी का मान है, ठीक है। आई है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये मान है। हम जानते हैं ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab होता है। तो उसी पर हम बैठाने जा रहे हैं, इसका मान डायरेक्ट पुट करिएगा। जानते हैं फॉर्मूला बताए हुए है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। यहीं पर इसी पर बैठा देना, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान मालूम है कितना, 387 हो गया। यहाँ से ए बी का मान मालूम, ए माइनस बी का मान मालूम है कितना, 3 है। फिर 3 के स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा। फिर प्लस 3ab, 3 ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर यहाँ पर हम ले लेते हैं 4/3a और बी की जगह पर है 5/4b हो गया। यही हो गया, 3 से ही कटेगा, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 9 उधर ले जाइएगा, 9 उधर ले जाइएगा। पहले तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कटेगा तो 5ab आ गया, 9 उधर जाएगा तो 5ab बराबर, उधर 9 घट जाएगा, उधर 9 घटेगा तो 120 हो जाएगा। तब हमारा तो 10ab पूछ रहा हुआ था, 2 से गुना कर देंगे 10ab, तो इधर भी 2 से गुना करिएगा तो 12 दूना 24 यानी 240 क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन बताए, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या बताया, फॉर्मूला बता दिए और उसी फॉर्मूला बेस पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हुए हैं, ठीक है। इस पर और क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा अलजेब्रा पढ़ना है, पहले इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर रोज भी एक वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।